जय हिंद। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल 10th की क्लास बेस्ड कर रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी सारी। ओके, आज ये 6th क्वेश्चन से शुरू होते हैं। आपको दिया हुआ है फिगर ABC में। अच्छा, पहले एंगल्स के बारे में समझना ज़रूरी है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें याद करना पड़ेगा हमें। बाकी हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमें याद रखनी पड़ेंगी बहुत सारी। तो कुछ तो दी हुई हैं, वो हम याद रखेंगे। साइन, कॉस और टैन, इनकी वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60 और 90 इस पे याद रखनी है आपने। ठीक है, 0 पे ये 0 होती है, 30 पे ये 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है और 90 पे 1 होती है। ये वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। ये इधर से उल्टा, साइन का उल्टा यहाँ चलता है कॉस में। यहाँ 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ 1। ठीक है, टैन में ये 0 वैल्यू है और ये इन्फिनिटी है, 1/0 है बेसिकली। ठीक है, ये वैल्यू 1 है, ये 1/√3 है और ये √3 है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी और ये वैल्यूज़ के ऊपर एप्लीकेशन है आज हमारे इस चैप्टर में। तो इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर अब जब 11th का कराऊंगा तो इसके आगे वैल्यूज़ चलेंगी और वो वैल्यूज़ भी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हमें 45 का आधा 22.5 डिग्री उसका क्वेश्चन होगा, तो साइन ऑफ 22.5 डिग्री निकालो जी, ऐसे आएगा। साइन ऑफ 22.5 डिग्री, इसके फॉर्मूले 11th में है, वो भी करवाया जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे आते हैं वो अभी बाद में, अभी हम पहले इन्हीं वैल्यूज़ को याद करेंगे जो हमारी मेन वैल्यूज़ है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो AB की वैल्यू 5 है, AC भी 30 दिया है। अब अगर एक साइड और एंगल दिया हो तो बाकी सारी साइडें निकाली जा सकती हैं। ठीक है जी, AC भी 30 दिया है, फाइनल लेंथ ऑफ अदर साइड्स। ओके, ये 30 है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो अगर ये बेस है तो हम tan 30 लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, B आ गया। बुक्स में अगर आप जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरा लिखना पड़ेगा कि AB/BC होता है। मैं तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा थोड़ी सी, क्योंकि हम थोड़ा सा हायर लेवल पे रखेंगे उसको। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो 1/√3 आ गया 5/B, तो B आ गया 5√3। अब B निकल गया, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, उसके बिना भी निकाल सकते हैं। साइन 30 लगा लें, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या है 5, AC की आपने निकालनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, AC आ गया 10। तो पाइथागोरस से भी कर सकते थे हम, इसके साथ भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सारे एंगल्स के थ्रू वैल्यूज निकालने पर ही हैं सारे। ये एंगल्स की वैल्यू पुट करो उसके ऊपर है। अब ये वैल्यूज याद रखेंगे आप, साथ साथ मुझे बोलते जाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर आपने बोलना है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यही वैल्यूज लगनी है सारे। ये पूरी एक्सरसाइज में यही वैल्यूज लगेंगी। सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड ही वैल्यूज के ऊपर है, और थर्ड हमारी जो है वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो आइडेंटिटीज पर है। तो इसके बाद आइडेंटिटीज करवाऊंगा और आइडेंटिटीज से ही मेन गेम शुरू होती है। अब अगर आप कोसेक का एंगल लेते हैं तो वो इसकी उल्टी वैल्यू होगी। जैसे कोसेक ऑफ 30 डिग्री होगा 2/1, कोसेक ऑफ 45 √2/1, तो उल्टी हो जाएंगे। कॉट ऑफ 45 1/1, 1 नहीं होता है। कॉट ऑफ 30 √3/1, तो √3 आ जाएगा। बाकी जो 3 वैल्यूज हैं वो 1/, होती हैं, तो उनको उसी तरह याद करेंगे। कर देना अब इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पी क्यू आर ट्राइंगल में दो साइड्स दी हुई हैं, पी क्यू 3 क्यू आर 6। आपको एंगल क्यू पी आर ये एंगल और एंगल पी आर ओ ये एंगल निकालना है। ठीक है जी, पहले मैं पी आर क्यू, पहले हम यही एंगल ले लेते हैं क्योंकि इसके सामने वाली साइड दी है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, तो सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज दिया है तो साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा 3/6, दैट इज परपेंडिकुलर पी क्यू बाय पी आर, राइट। ठीक है, ये 1/2 हो गया। किस एंगल पे साइन जो होता है वो 1/2 होता है 30 पे, तो आर की वैल्यू आ गई 30। अब मैं इसको 60 निकाल भी सकता हूं इसी तरह, ठीक है, बट मेरे को पता अगर ये 30 है तो ये 60 होगा क्योंकि ये 90 होता है। हम इसको 60 निकाल भी सकते हैं। अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये इसकी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन ऑफ, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है तो कॉस यूज करेंगे। कॉस ऑफ पी हो जाएगा बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है, वो आ जाएगा 3/6 1/2। कॉस ऑफ पी, तो पी क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि किस एंगल पे 1/2 होता है 60 पे कॉस। गॉट इट, ठीक है जी। हाँ जी, पी वाला एंगल कौन सा? हाँ, पहले हमने एंगल हमसे ही निकाला था, 30 मिल गया तो 60 होगा, दूसरा निकाला, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये आपको दिया हुआ है जी क्वेश्चन, साइन ऑफ ए प्लस बी इज 1/2 एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज 1/2। साइन ऑफ ए प्लस बी, किस पर एंगल साइन जो होता है वो 1/2 होता है, 1/2 साइन ऑफ 30, साइन साइन कट गया, ए माइनस बी आ गया 30 डिग्रीज। कॉस ऑफ ए प्लस बी कितने पर होता है 1/2, ये 60 पे, कॉस ऑफ 60 हो गया, ये कॉस कॉस कट गया, ए प्लस बी आ गया 60, ए माइनस बी 30, ए प्लस बी 60, 2a 90, ए 45, बी आ जाएगा 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो बी आ जाएगा 45 माइनस 30 15 डिग्री, राइट। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। चलो जो आगे एक्सपेंशन दिए इसका क्या मतलब है? क्या एक चीज? बड़ा बताना है इसमें। ये जो एंगल दिए गए हैं ए और बी का सम 90 के बीच में लिया है, ये बी से बड़ा दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ बड़ा कौन है छोटा कौन है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एंगल्स एक नहीं होते हैं कभी भी, जैसे इस क्वेश्चन में 60 डिग्री पर आया है, आपको जान के आनी होगी देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज वेयर इट कैन कम 1/2। हम अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये जनरली आपको लिमिटेशन देंगे कि हम अभी फर्स्ट में ही बात कर रहे हैं। अब नए स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये साइक्लिक है, 2π के बाद ये सेम वैल्यूज दोबारा फॉलो करती हैं, तो हर बार पूरा चक्कर लगाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जो होते हैं ना वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, और ये 360 काटने के बाद यहाँ फिर पहुँच जाता है। तो जो थीटा पर ट्रू है वो 2π प्लस थीटा पर भी ट्रू है। पॉइंट समझ आया आपको? क्योंकि थीटा पे यहाँ तक आए 2π होता है 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर वहीं पहुँच गए जहाँ खड़े थे। तो जो थीटा पे ट्रू है वो 2π प्लस थीटा पे भी ट्रू है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? और ये 2π के हर मल्टीपल पे ट्रू है, यानी 2nπ प्लस थीटा पे भी ट्रू है। तो हमारे पास जर्नल सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के, वो भी बहुत स्कोप बाहर हो गया, सिर्फ इसकी बात करते हैं, राइट। मैं मानता हूं कि दो बड़े यूनिट मैथमेटिक्स में जो 11th-12th में है, वन इज ट्रिगोनोमेट्री, वन इज कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री उतना खुद भारी है जितना मेरे को लगता है कि जितना कैलकुलस भारी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप बहुत बड़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप आपको कैलकुलस के अंदर भी नजर आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ा ही नहीं जा सकता, उसका स्कोप बहुत जगह नजर आता है। अगला क्वेश्चन करें। चलिए
आपको वैल्यूज डालनी है और सिंप्लीफाई करना है। साइन 60 बोलते जाओ वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। √3/2 साइन cos 30 √3/2 साइन 30 cos 30 60 1/2 ऊपर आ गया 3/4 प्लस 1/4 4/4 1 आ गया। अभी हम जब 11th करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ये भी मैं सिर्फ आपको, मैं बीच बीच में आपको बार बार छेड़ रहा हूँ ये बताने के लिए कि बहुत कुछ आगे भी है, ताकि आप अपने को लिमिटाइज ना करें। अब ये फॉर्मूला आएगा, मुझे तो दूर दूर से पता है कि ये फॉर्मूला इसमें दिख रहा है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 दिख रहा है आपको। तो ये हो गया 60 प्लस 30 साइन ऑफ 60 प्लस 30 साइन 90 क्या होता है 1 आ गया नहीं। सो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आगे काम आएंगे, बट अभी हमें वो बेसिक सिखा रहे हैं आपको, ताकि इस स्टेज पर, इस सेकंड चैप्टर में इस स्टेज पर आप इन वैल्यूज़ को जो यूज़ करने वाले हैं याद कर पाएँ, ताकि जब आगे अप्लाई हो तो आपको बार बार पीछे फॉर्मूले ढूंढना पड़े, वैल्यूज़ ढूंढनी ना पड़े। तो ये कोशिश कराई जा रही है कि इस स्टेज में आपको वैल्यूज़ याद करा दी जाएँ। पॉइंट समझ आ गया जी? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ट्वाइस tan 45 होता है 1 उसका स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, राइट। ये और ये कट गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 45 1/√2 sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2 उसका उल्टा 2/√3 प्लस cosec 30 साइन 30 का उल्टा 2। ठीक है, ये आ गया 1/√2। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3/√3, राइट। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये √3, ठीक है, ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 अपॉन √2, इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√2 इंटू 2 इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, और √2 इंटू √3 √6 2√6 है ना, प्लस 2√6। हम जनरली रूट्स को डिनोमिनेटर में नहीं पसंद करते हैं, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। √2, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस √6 √2 माइनस √6। ठीक है, ऊपर क्या बनाइए √3 इंटू √2 √6 इंटू √3 18। ठीक है, माइनस √18 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6, 2 माइनस 6 आ गया ये। ठीक है, 6, ठीक है, √6 9 2 18, ये कितना हुआ 4 4 2 8। ठीक है, ये आ गया √6 माइनस √18 बाय 4 इंटू 2 -8। इसको उल्टा कर लो, √18 होता है 3 3 9 9 2 18 3√2, दिस विल बिकम 3√2, उल्टा कर रहा हूँ, माइनस ऊपर भेज रहा हूँ, माइनस √6 बाय 8। मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर से, इसको रूट को कन्वर्ट किया, √18 का बन गया 3 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज 3√2, राइट। सो 3√2, ये माइनस ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वालों के साइन उलट जाएंगे। √6 जिसका प्लस साइन है वो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाले का साइन प्लस बन जाएगा। √18 का 3√2 आ गया, वो पहले आ गया, और √6 माइनस होकर पीछे चला गया, 8 नीचे आ गया, और सिंप्लीफाई किया होगा खाली। ठीक है, ठीक है जी, ये समझ आ रहा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की हुई है, उसको ध्यान दीजिएगा। तब कर दूं,
रूट्स को डिनोमिनेटर में पसंद नहीं किया था। मेथड कोशिश करनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में रूट ना हो। सर जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज होते हैं ना इनके? हाँ जी, साइन चेंज करके किया था रैशनलाइज। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, साइन 30 की वैल्यू बोली, cos 45 1, कोसेक 60, कोसेक हो गया सेक 60, ठीक है, 2/√3 अपॉन सेक 30 2 √3 या 2/√3 प्लस cos 30 cos 60 1/2 और cot 45 1, राइट। अब इसको ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा, हाँ जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं ये बन जाएगा 2√3, नहीं ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 -2 -4, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 है तो √3, 2√3 पूरा ऊपर, यहाँ 2 है तो √3 ऊपर आएगा, √3 है तो ऊपर 2 आएगा, 2 2 4 हो गया। ये आ जाएगा, इसमें भी 2√3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ 4 प्लस √3 2√3, यहाँ क्या आएगा 2 है और प्लस 2√3, ये कट गया, ठीक है। ये हो गया 3√3 -4 और ये आ गया 4 प्लस 3√3, रैशनलाइज करेंगे, √3 4 - 3√3, ठीक है। ये इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, सीधा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर 16 -4 4 16 3 48, ठीक है ना। 3 3 9 9 3 27, 3√3 का स्क्वायर 3 × 3 × 3 27 आएगा, ठीक है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं मैं तो ये 4 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 - √3, ये भी 4 - √3 बन जाएगा। 4 - √3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 3√3, ये बनेगा 4 × 3 12 2 24 24√3, आया जी समझ, ठीक है। 16 - 27 11 -11 माइनस और माइनस प्लस 11, ठीक है। 27 और 16 ऐड करो 43 - 24√3 आ गए, ठीक है जी। प्योर कैलकुलेशंस और आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos 60 और 60 आ गया सर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक हो गया cos का उल्टा, सेक कितना पूछा? ठीक है। सेक 30 और cos 30 कितना होता है, 2/√3, तो ये 3√3/2 होता है, ये 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन आ गया 31/2, हाँ जी 1/2 का होल स्क्वायर और ये √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 5/4 प्लस 2 2 4 4 4 16/3 -1, यही आएगा अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ये तो 1 हो गया, 4/4 इज 1, ठीक है। तो नीचे वाला तो 1 बन गया, इसको सॉल्व कर लो, ये 12 आ जाएगा, यहाँ गया 5 3 15 16 4 64 -12, यही आया बाय 1। 15 प्लस 64 कितना होता है 79, 79 में से 10 निकालो पहले 69 में से 2 और निकाल दो 67/12। ओरल कैलकुलेशंस टुकड़ों में करनी पड़ती है, गॉट इट, समझ आया है सिंपल। ये क्वेश्चंस जो है ना, आपको जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वैल्यूज याद करने में बहुत हेल्प करेंगे।
इतने क्वेश्चंस खुद करने के बाद आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी और जब आप आगे अप्लाई करेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे आप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यार। 2 tan 30, ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, यही आया। यहाँ आ गया 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3, 2/√3 प्लस 4/3, ठीक है। ये 2 आ गया, ये आ गया 3/2√3। इसको रैशनलाइज कर लूँ, ये √3 और ये 3 कट जाएगा, √3/2, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यूज डालो, sin 60 की वैल्यू बोलो, ये √3/2, √3/2, cos 60, ये 1/2, tan 60, √3, sin 30, 1/2। 1/2। किससे मैच हुआ? वैल्यूज याद करनी पड़ेगा, मैं साइड लगाऊंगा ताकि हमको वैल्यूज याद रहे। समझ आ गया? 1 माइनस tan 45, tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 0/1, 0 हो गया ये। समझ आ गया जी? ये 0 हो गया। tan 45 sin 45 1/√2 होता है, ये 1 है, और tan 90 1/0 होता है। इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्वाइस sin a इज इक्वल टू sin a इज ट्रू। ट्वाइस sin a, सारी ये ऑप्शन बेस्ड है, आंसर डालने पड़ेंगे। sin 2 into 0, sin 0, 2 into 0 is 0, sin 0 is 0, sin 0 is 0, 0 into 2 is 0, ये इसी पर ट्रू है, ठीक है। 30 डालोगे, sin 30 क्या होता है? 1/2, sin 30 into 2 हो गया 60, sin 60 हो गया √3/2, तो इस साइड आएगा √3/2, और sin 30 हो गया 1/2, उसका डबल करेंगे तो 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ये तो बाई चांस पहले पे आ गया, नहीं तो चारों में चेक करना पड़ता। समझ रहे हैं? लास्ट चेक करते हैं। ट्वाइस tan 30, 1/√3, 1 माइनस 1 √3 का होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 3, यही बनेगा। 1 tan 30 कितना होता है? 1/√, tan 30 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर है, ओके। ये 1/3 आएगा, यहाँ गया 2/√3 बाय 2/3, यही आया। 2 कट गया, ये 3/√3 आ गया। रैशनलाइज करेंगे √3 से, तो √3 आ गया जी। √3 कितने बार होता है? 60 पे, tan में 60 पे, 60 पे आ गया। सिंपल वैल्यूज के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी इज 30 डिग्री, a माइनस बी, ये वही आ गया रू सेम, ठीक है ना। tan ऑफ a प्लस बी, √3 कितने बार होता है? 60 पे, tan 60 हो गया, ये कट गया, a प्लस बी आ गया 60, और tan ऑफ a माइनस बी क्या है? 30, 1/√3, वो कितना आ गया? tan ऑफ 30, a माइनस बी आ गया 30, a प्लस बी 60 अभी किया है हमने क्वेश्चन, a माइनस बी 30, 2a 90, a 45, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आ गया। वो साइन में था, वो इसमें है। a 45 आ गया तो b 15 आ जाएगा, तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अगला, ट्रू फॉल्स बताना है। साइन ऑफ a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी होता है? नहीं होता। आप करके देख लो। साइन ऑफ 30 प्लस 60, एक वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। ये साइन 30 प्लस साइन 60 क्या होता है? साइन ऑफ 30 प्लस साइन 90 हो गया, साइन 90 क्या होता है? 1। यहाँ डाल के देखो क्या होता है। साइन 30 कितना होता है? हाँ, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये बराबर है? नहीं, गलत है। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जब पाई/2 तक,
ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है। ये 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, कॉस की वैल्यू घटती जाएगी। समझ आ गया आपको? पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? टैन की इन्फिनिटी की तरफ जाती है, टैन की भी बढ़ती है। तो साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। साइन थीटा कॉस थीटा अगर बराबर हो तो वो 45 डिग्रीज पे होते हैं, 1/√2 दोनों का बराबर है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा गलत है, इट इज ओनली एट 45 डिग्रीज। ये सिर्फ 45 डिग्रीज पर होता है, बाकी सारी वैल्यूज पर नहीं होता है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। tan 0 जो होता है वो 0 होता है, tan 90 जो होता है π/2 दैट इज 1/0। इसी तरह कॉट 0 जो होता है वो 1/0 हो जाता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, जबकि कॉट 90 जो होता है वो 0 होता है। सो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्रीज, ये ट्रू है, क्योंकि एट 0 डिग्री इट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। पॉइंट समझ आ गया जी? ठीक। जलने की स्मेल आ रही है। ये ठीक है। चलिए आइडेंटिटीज पर आते हैं। ये पहली 3 आइडेंटिटीज है, ये आज शुरुआत हो गई। जो 50 पे पहुंचना है उसकी पहली 3, ये टोटल मिला लीजिए 40 के ऊपर है, और सारी याद रखनी पड़ेंगी अगर ट्रिग्नोमेट्री कंट्रोल करनी है। ये पहली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है जी, मैं P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ एक ट्रायंगल में। ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ इसको A लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं A ही मान लेता हूँ क्योंकि A लिखा हुआ है, तो A हम एंगल मान लेते हैं इसको। तो थीटा की जगह मैं इसकी जगह इसको एंगल A मान लेता हूँ। इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है? थीटा रहने देते हैं इसको। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज 1, तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक क्या होता है? H अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इट इज बेस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। तो आप इनको उल्टा से स्टैंडर्ड में याद रख सकते हैं। ये मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक किसके बराबर हुआ? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। दिस इज h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, दिस इज 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज अब याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों लिख लो क्योंकि आगे अब सिर्फ यही यूज होनी है हमारे इस पार्ट में। 10th में यही 3 आइडेंटिटीज हैं और ये आगे डट के यूज होनी है।
रब कर दूं? अब cos A tan A और sec A को sin A में समझाना है। अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े भारी होने शुरू हो जाएंगे। cos A का आंसर ऐसे लिखना है कि वो साइन में हो। तो आपको पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 होता है। कॉस स्क्वायर A हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos A आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू आ गई। tan ऑफ A, देखो एक और चीज सिखाते हैं, एक फॉर्मूला और बताते हैं। tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाइपोटेन्यूज, इट बिकम p by h, दिस इज sin A एंड b by h इज cos A। तो ये एक फॉर्मूला और याद रखिए कि tan A जो होता है वो sin A बाय cos A होता है। ठीक है जी, तो ये आ गया sin A बाय cos A। sin A की वैल्यू है sin A, cos A की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर A। पूरी वैल्यू जो है आपने tan A की sin A में देनी है। क्वेश्चन ये है, पॉइंट समझ आया आपको? पूरी tan A की वैल्यू sin A में देनी है, राइट। तीसरा क्या दिया हुआ आपको? sec A। sec A होता है 1 अपॉन cos A। cos A की वैल्यू अभी निकाली हमने 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो तीनों वैल्यूज cos A की भी साइन में आ गई, tan A के भी साइन में आ गई, sec A की भी साइन में आ गई। आया समझ? थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा ही आना शुरू होगा, क्योंकि अभी अब थोड़ा थोड़ा वाली शुरुआत शुरू हो गई है। अब इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा ज़्यादा आएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा। समझ गए जी? अब ये भारी होते जाएंगे, यहाँ से अब शुरुआत होगी। रब करूँ? चलिए, ये आइडेंटिटी आ गई जी पहली, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। आइडेंटिटीज में ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पुट करें वो ऐसा होना चाहिए कि वो राइट की तरफ जाए, जिस साइड जाना है। ऐसा ना हो कि हम डालते चले जाएं, सामान बढ़ता चला जाए और खिचड़ी बन जाए बहुत बड़ी। ठीक है। सेक किसके बराबर होता है? ये हो गया 1 अपॉन कॉस है, यहाँ गया 1 माइनस साइन है। सेक किसके बराबर होता है? कॉस है। टैन है किसके बराबर होता है? साइन ए बाय कॉस है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है क्योंकि ज़्यादा माल उस तरफ, उसी को सिंप्लीफाई करके छोटा जाना। अगर दोनों तरफ ज़्यादा माल हो तो दोनों को हल्का कर लेना चाहिए साइड पे, फिर आगे सॉल्व करना चाहिए। ये आ गया 1 माइनस साइन ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये दोनों का कॉस कॉमन आएगा इंटू कॉस ए। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 के बराबर। आइडेंटिटी कौन सी लगाई हमने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। सर ये आपने इसको खोला है जो बड़े ब्रैकेट में? बिल्कुल, इसको भी खोला, इसको भी खोला, इसको भी खोला, सबको खोल दिया। समझ आया जी? एक और मजेदार चीज़ है, आज आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट टाइम आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने मेथड हैं कि आप आज सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम यही क्वेश्चन परसों करेंगे, हो सकता है कुछ और तरीके से सॉल्व, और अगर सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो दिल्ली जाने के बजाय श्रीनगर चले जाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ट्रिग्नोमेट्री चेस की तरह है, आपको 2-3 स्टेप्स को माइंड में पहले ही कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन होगा। अनदर आइडेंटिटी,
कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए। देखो दोनों तरफ बड़ा बड़ा बंडल है, तो मैं थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूं, ये बनता है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, और खोलूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये कट जाएगा। ये 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब जब मैं राइट को खोलना शुरू करूं, लेफ्ट को खोलना शुरू करूं, तो मुझे इस तरफ जाना है, या इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, किसी एक तरफ पहुंच जाएंगे हम। तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने इसी तरफ जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? हर स्टेप पे, हर मोड पे, इसके हर स्टेप एक मोड कितना है, हर मोड पे 4 रास्ते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे कि किस रास्ते पे चलना है, तो आप फिर किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। तो यही ट्रिग्नोमेट्री का डर का कारण है कि लोग जो है वो ये नहीं ध्यान रखते कि यहाँ से चले हैं, आगे 4 रास्ते हैं, राइट रास्ता मेरा कौन सा है। तो अगर मैंने यहां पहुंचना है तो मैं इधर जाने से वहां थोड़ी पहुंच पाऊंगा। तो हर स्टेप पे चेस की तरह आप जैसे गेम खेलते हैं, आप आगे याद रखते हैं कि मैंने कौन से 2 स्टेप चलूं तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। वैसे इसमें 2 स्टेप क्या चले जाएं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको खोलूं, कॉट क्या होता है? कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अगर मैं ऊपर कॉस कॉमन ले लूं, ये आ गया 1 बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए 1 बाय साइन ए प्लस 1। ये काट दूं तो मुझे ये जगह दिख गई ना। पॉइंट समझ आ गया आपको? जनरली टीचर्स रिकमेंड करते हैं, जब आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं, टीचर रिकमेंड करते हैं कि एक साइड से शुरू करो, एक ही साइड से सॉल्व करो, दोनों साइड से स्टार्ट मत करो। ये रिकमेंडेशन होती है। उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलते हैं जो दोनों एजेस नहीं खोलता है, जो एक एज खोलता है खाली। ठीक है, एक एज से खोल के ही पहुंच जाता है एकेडमिकली। हम उसको रिकमेंड करते हैं कि जो ये दूसरा वाला पार्ट खोला, ये रफ में खोलो। यहाँ से आपको ये मिल गया, यहाँ से आपको पिछला स्टेप मिल जाएगा, तो यहाँ से उल्टा चलो। यहाँ से यहाँ आने की बजाय यहाँ से उल्टा चलो। इसको एक पार्ट को रफ में खोल लो, एक को फेयर में खोलो, और जहाँ पे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ से यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ अगर 3 स्टेप लगे हैं आपके, तो इसके बाद तीसरा स्टेप लिखो, फिर दूसरा लिखो, फिर पहला लिखो, और फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख लो। ये एक रिकमेंडेड वे है, बट ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है। हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि एक ही तरफ से खोल के जाया जाए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चा प्रॉपर अंडरस्टैंड कर रहा है। राइट? ये आइडिया हुआ इसका? आइडिया हुआ? ठीक है, आज क्वेश्चंस नहीं शुरू करेंगे, एग्जांपल्स के जितने क्वेश्चन है मैं 3-4 करा देता हूँ। अब इसमें स्पेसिफिकली आइडेंटिटी है, ये यूज करनी है, सेक। ठीक है जी। ये अभी सीबीएसई का पेपर हुआ है पिछले वीक, और जो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है? बेसिक। बेसिक के क्वेश्चन आया हुआ है ये पेपर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स में आया होगा। अब देखिए, इसको पहले सेक को टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेक को टैन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसको कॉस से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मुश्किल क्वेश्चन है बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्लान्ड क्वेश्चन। इसमें गलती बहुत होती है, और ये आइडेंटिटी की, इससे आपको ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। इसको इस आइडेंटिटी से प्रूव करना है, साइन कॉस की आइडेंटिटी से नहीं करना है। तो स्पेसिफिकली आइडेंटिटी भी दे दिया उन्होंने। इसको पहले सेक या टैन में कन्वर्ट करना है। इसको कॉस से डिवाइड करो, ऊपर वाले पार्ट को भी कॉस से पूरा, और नीचे वाले को भी कॉस से। तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टैन थीटा।
कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा 1 और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है जी, ये आ जाएगा नीचे साइन बाय कॉस टैन थीटा 1 बाय कॉस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है तो इसको एक बंडल बना लो, इसको दूसरा बंडल, बीच में माइनस है तो इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही करते हैं, ए माइनस बी हो तो ए प्लस बी से करते हैं। ये आ जाएगा टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा और टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा। ये क्वेश्चन मैं डबल स्टार लिख रहा हूँ इधर। जो NCERT वाले हैं वो मान लें कि ये ऑलमोस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट का मतलब है मिड टर्म में पूछेंगे अगर ये एक्सरसाइज होगी, फाइनल होगा तो उसमें भी पूछेंगे, एक पेपर में नहीं आएगा तो किसी और सेट में आएगा, आना ही आना है। एक ये क्वेश्चन है और इसी का बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज में भी है। तो ये 2 क्वेश्चन है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे पेयर बन रहा है ऊपर भी वही पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें ऊपर वाला पेयर वैसा नहीं बनेगा, ऊपर अलग पेयर बनेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। नीचे आपका पेयर बन रहा है tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बना क्या चीज, वही तो लिखा है। ठीक है, ऊपर का पेयर का ध्यान देना इस क्वेश्चन में। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं CBSE वाले स्टूडेंट को 500 बार बोलता हूँ ये ध्यान देना, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देते। ऊपर tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक आइटम बन जाएगी। -1 प्लस 1 है तो ऊपर पेयर बनेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऊपर भी a प्लस बी ए माइनस बी बनता है मगर वो अलग बनता है, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनता है वो अलग बनता है। और यही इस क्वेश्चन का हार्ड कोर स्टेप है। और आप अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं ना तो जो फ्रेश बंदा है, इवन जो आप भी हैं प्रोफेशनल भी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। ये बड़ा स्टैंडर्ड, इसलिए हम एकेडमिकली बोलते हैं कि एकेडमिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने आपको कई रास्ते बड़े दबा के बताए हैं कि भाई ये चलना है, इसका ध्यान रखना है। उससे क्या होता है कि आदत बढ़ जाती है हमें, और वही ध्यान हमारा बाद में, इफ यू स्वेट मोर इन द फील्ड यू विल ब्लीड लेस इन द वॉर, वो वही गेम है। पॉइंट समझ गए जी। अब ये क्या बना, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस tan थीटा सेक थीटा, यही बना ना, सेक थीटा -1। और नीचे क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan और सेक का क्या रिलेशन है भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है सेक, ये किसके बराबर हो गया सेक, सेक और ये सेक गया, नीचे ट्वाइस tan रह गया, ऊपर नीचे tan रह गया तो ऊपर वाले सारे सेक को हम tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो जो कन्वर्ट होते हैं। ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इस tan थीटा, इसको और इसको यूज कर लिया इकट्ठे। ये फिर आ गया tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ऊपर हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा सेक थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ऊपर 2 tan थीटा कॉमन लो, ये आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये और ये उड़ गया। अभी हमारा वो नहीं बना है, उसमें नीचे आंसर, इसको भी हमें फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा। ऊपर क्या बन गया ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही बना। यहाँ गलती तो नहीं हुई है हमारी कोई,
प्लस, ये प्लस है भाई, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा, ये इधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये दिस इज -1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा, दिस इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इज नॉट इजी क्वेश्चन, ये इजी नहीं है, इसलिए पहले स्टार्ट में ही डबल स्टार लगा दिया था। और ये 10th का बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट मगअप करता है, ये इतनी बार उसको कराते हैं कि वो ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे साइन के गलती ना करते हुए कर ले, क्योंकि हम अगर गलती करेंगे तो हमें बीच में दिख जाता है, बच्चे को नहीं दिखता है। और ये 4 से 5 नंबर में आना है और कंफर्म्ड है। ये 2 क्वेश्चन, अभी एक एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो एक 100% कंफर्म्ड है। अभी पिछले हफ्ते के पेपर में देखा ये, और मैंने अपनी क्लास को 10 बार कराया था ये, क्योंकि हमें पहले पता होता है ये पूछना। ये जिसने इसको प्रैक्टिस किया है, जिसने इसको 2, 4, 5 बार किया है, वो ही पेपर के प्रेशर में इसको कर पाएगा, क्योंकि उनको तो स्टेप्स लिखने हैं। हमारा पंगा क्या है, हमने MCQ करने हैं, हमें ऐसी 4 एंट्रियाँ लगाई होंगी सामने, किस तरफ जाना है वो भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही 4 होंगे। इसलिए हमारे लिए डिफ़िकल्टी और बढ़ेगी जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, राइट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये सीख के आएगा। एक्सरसाइज कल करेंगे, 8.3 रहेगी लास्ट। इसमें ये कितने क्वेश्चन है टोटल देख लेते हैं, 4 लिस्टेड क्वेश्चन हैं इसमें, ये कोई 10 क्वेश्चन है, एक में 10 आइडेंटिटीज़ हैं और शुरू में 3 क्वेश्चन हैं, 13-14 क्वेश्चन है। कल की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 10th की हम ओवर कर देंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।